हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार फिर से आप सबों को एक बार फिर से ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो मैं आप सबके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि है लॉगरिथमिक फंक्शंस की पार्ट 3। जो भी बच्चे इस पार्ट 3 वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस चैनल पर नए बच्चे हैं तो सबसे पहले इसको देखने से पहले आप सब पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तब फिर जाकर के ये पार्ट 3 देखिए, तब जाकर के आप सभी बच्चे को ये समझ में आएगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में एक्सप्लेन किए थे उसकी डिफिनेशन और उसके फार्मूला और उसको प्रूव्ड मैंने किए थे। तो 2 फार्मूला मैंने प्रूव्ड किए थे, एक बाकी थी तीसरा नंबर, तो उसको प्रूव्ड करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो एक नई जोश और एक नई एनर्जी के साथ आप सब बच्चे मेरे साथ बने रहिए। तो क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम फंक्शंस के तीसरा नंबर फार्मूला के साथ। तो तीसरा नंबर मेरे पास फार्मूला, सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम लिखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, यही मेरी टॉपिक थी। तीसरा नंबर फार्मूला इसकी है मेरे पास log m टू दी पावर n टू द बेस a। अगर log m टू दी पावर n टू द बेस a हो तो ये पावर जो होती है log के बैक साइड आ जाती है, इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a। तो इसको हम प्रूफ करके बताते हैं। इसकी प्रूफ क्या है, ध्यान से समझिए सभी बच्चे। इसकी प्रूफ लेट हमने माना कि ये जो मेरे पास है log m टू द बेस a बराबर x। log m को मैंने क्या मान लिए, x मान लिए। लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफिनेशंस क्या कहती है, ये जो बेस जो है ये बेस पर क्या आ जाती है, पावर आ जाती है इक्वल टू m। मैंने बताए थे यहाँ पे क्या होती है इनपुट, यहाँ पे आउटपुट बन जाती है, आउटपुट क्या होती है इनपुट बन जाती है, और लॉगरिथम फंक्शंस क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की रिवर्स प्रोसेस होती है। तो बाय डेफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर x इक्वल टू m। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमको पावर n चाहिए ना, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे पावर n रखेंगे। a टू दी पावर x टू दी पावर n बराबर m टू दी पावर क्या रख दिया मैंने, n रख दिए। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहां पे लिख सकते हैं a टू दी पावर n x बराबर m टू दी पावर n। तो डिफिनेशन क्या कहती है लॉगरिथम फंक्शंस की, बाय डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस की डिफिनेशन कहती है nx इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ m टू दी पावर n टू द बेस a। तो यहां से मैंने x किसको माने हैं log m को, तो हम यहां पे लिख सकते हैं n इंटू log m टू द बेस a बराबर log m टू दी पावर n टू द बेस a। तो हम इसको अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, इसको अरेंजमेंट करेंगे log m टू दी पावर n टू द बेस a बराबर लिख सकते हैं n इंटू log m टू द बेस a। यही हमको प्रूव्ड करना था जो कि मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास किसी भी log पर पावर m हो तो वो पावर क्या आती है log के बैक साइड आती है। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस की तीसरा फॉर्मूला थी जो कि आज मैंने क्या किए, इसको प्रूव्ड किए। जितने भी बच्चे हो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस को पूर्ण रूप से कवर करके रखिए, क्योंकि जब हम अपना 12 के क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे उसमें काफ़ी सारे इसका यूज होती है। तो इसीलिए सभी बच्चे इसको कवर कीजिए। और जितना भी अदर एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT JEE मेन एडवांस, और लगभग सिलेबस में ये लॉगरिथमिक फंक्शंस का यूज होती है। तो जितना भी बच्चे हैं इसको ध्यान से कवर करके रखिए। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो ये मैंने देखे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होती है उसकी डिफिनेशंस के बारे में अगले और पिछले वीडियो में पढ़े। अब हम इसके रिमार्क्स को देखेंगे कि इसकी रिमार्क्स क्या कहती है। रिमार्क्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सर लॉग को रीड किस तरह से किया जाता है, पढ़ा किस तरह से जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखे log x और बेस a, इसको पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। इस तरह से इसको रीड करते हैं।
लॉग x और बेस a जब भी मेरे पास दिया रहे, इसको पढ़ने की तरीका है लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a, इसको इस तरह से हम रीड कर सकते हैं। दूसरा काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, पहला तो ये जो x जो आपके पास दी हुई है, ये x क्या होना चाहिए, ये x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और ये जो आपकी बेस जो है लॉग का, ये बेस भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका a क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में ये अगर डिफाइंड होती है इतनी बातें, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होती है, डिफाइंड होती है। इसको हम बारी बारी से आपको प्रूफ करके बताते हैं ऐसा क्यों होती है। जैसे अगले वीडियो में हमने स्टडी किए थे, याद कीजिए सभी बच्चे, 2 का स्क्वायर कितनी होती है, 4। तो क्यों हुई थी 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि हमने बताए थे 2 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ किसका, 4 टू द बेस 2 पे। तो log 4 टू द बेस 2 का मान कितना आई थी, 2 आई थी। इसी तरह अगर हम आपसे क्वेश्चन करें, बताओ छोटू log 25 टू द बेस 5 की मान कितनी, तो कितना आएगी, 2 आएगी। ये किस तरह से आती है सभी बच्चे ध्यान से समझिए, ये यूनिक बातें हैं, कॉमन बातें, अगर इसको आप ध्यान से समझते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शंस के सवाल आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे log 4 टू द बेस 2 का मान 2 कैसे आई, इस 2 पर पावर कितना रखेंगे कि 4 आ जाएगी। इस 2 पर पावर अगर हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगी मेरे पास, इस 2 पर पावर कितना रखेंगे कि ये 4 आ जाए, 2 पर पावर रखे 2 तो कितना आ गई मेरे पास, 4। यही 2 इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। अब इस 5 पे कितना पावर हम रखें कि इसके मान 25 आ जाएगी, तो इस 5 पर पावर अगर हम 2 रखते हैं तो इसकी मान क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो log 25 टू द बेस 5 की मान कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लेते हैं, तीसरा नंबर, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है log 32 टू द बेस 2, तो इस 2 पर कितना पावर हम रखें कि इसका मान 32 आ जाए, तो 2 पर अगर हम 5 पावर रखेंगे तो इसकी मान कितनी आ जाएगी, 32। तो log 32 टू द बेस 2 का मान कितनी आ गई मेरे पास, 5 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल चौथा नंबर लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास है log 1/16 टू द बेस 2। अब आपको ये बताना है इस 2 पर कितना पावर रेस करे कि 1/16 आ जाए, 1/16 आ जाए। तो 2 पर पावर अगर हम 4 रखते हैं, 2 को 4 बार लिखते हैं, 2 को 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मेरे पास कितना आ गई, 16 आ गई। लेकिन हमको कितना चाहिए, 1/16 चाहिए ना। तो 1/16 रखने के लिए अगर 2 टू दी पावर अगर हम -4 रखते हैं, तो क्या हम इसको इंडेक्स रूल से लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 1/2 टू दी पावर 4। तो तब इसको आप लिख सकते हो सर 1/2 को कितना बार रखेंगे, 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1/ कितनी आ जाएगी, 16। तो हम कह सकते हैं सर इस 2 पर पावर -4 रखेंगे, इस 2 पर पावर -4 रखेंगे तो इसकी मान कितनी आ जाएगी, 1/16, तो -4 इसकी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, पांचवा नंबर मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। पांचवा नंबर हम यहाँ पे क्या रखे, 0 रखे और बेस 2 मैंने रखे। यहाँ पे 0 है और बेस 2 है मेरे पास, यहाँ पे 0 और बेस 2 है मेरे पास। अब आप सब यहाँ पे बताइए ध्यान से कि यहाँ पे 2 पर पावर कितना रखे कि इसका मान 0 आ जाए। ऐसा कोई नंबर आप सब बताइए कि 2 पर पावर कितना रखे कि उसका मान 0 आ जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, 2 पर पावर कोई भी मान रखेंगे तो उसका मान क्या आएगी, 0 नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो log 0 और बेस 2 अनडिफाइंड, कहने की मतलब log ये 0 इनपुट इसका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर इनपुट 0 हो गई तो log क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे थे कि x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x क्या है आपका 0 है, तब पर भी ये क्या आई, अनडिफाइंड आई। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं, छठा नंबर, जैसे मैंने ले लिए log -4, log -4 टू द बेस 2, log -4 टू द बेस 2 मैंने ले लिए। आप सब ये बताइए इस log पर, इस log -4 टू द बेस 2, इस 2 पर कितना पावर हम रखे कि -4 आ जाए। ऐसा कोई नंबर आप सब बताइए कि इस 2 पर अगर हम पावर रखेंगे तो -4 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगी कि 2 टू दी पावर कौन सा नंबर हम रेस करें कि उसकी मान -4 आ जाए। तो इसीलिए ये भी क्या होती है, अनडिफाइंड होती है।
अनडिफाइंड हो जाती है ए बी। क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी फ्लो करती है यहाँ पे कि ये x जो होना चाहिए, ये x जो होना चाहिए 0 से बड़ा। अब देखिए ये x 0 से छोटा है तो वो क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। तो कहने की मतलब लॉग का इनपुट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और उसकी इनपुट क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इनपुट इज नॉट 0। इनपुट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे ये भी हम लिख सकते हैं इनपुट इज नॉट नेगेटिव। इनपुट क्या होना चाहिए, इसकी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इनपुट नेगेटिव हो जाती तो ये लॉगरिथम फंक्शंस क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर एग्जांपल्स हम यहां पे लेते हैं। 7वां नंबर एग्जांपल्स मेरे पास दी हुई है लॉग। यहां पे हम क्या ले लिए, मान के चलिए लॉग मैंने ले लिए यहां पे 0 टू द बेस 2। ये हम एग्जांपल्स देख चुके हैं। log 0 टू द बेस 2, यहाँ पे हम लेते हैं log 4 और बेस 1 ले लिए मैंने, log 4 टू द बेस 1। अब यहाँ पर भी आप सब बता सकते हैं कि यहाँ पे इस 1 पे कितना पावर हम रखें कि उसका मान 4 आ जाए। तो 1 पे आपको पता है इस दुनिया का कोई भी नंबर 1 पर रखिए उसका मान ऑलवेज क्या आती है, 1 ही आती है। तो हम कह सकते हैं कि log की बेस क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर log की बेस आपके पास 1 आती है तो वो क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। वो लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर ये log का 1 क्या होना चाहिए, ये log का बेस 1 नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये पॉसिबिलिटी लिखे थे, याद कीजिए सभी बच्चे, इसीलिए मैंने ये पॉसिबिलिटी लिखे थे कि ये जो होना चाहिए सर, ये जो होना चाहिए बेस log का जो बेस होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 1। और इसके बारे में जो मैंने आप सबको लिखाए थे a ग्रेटर देन 0, इसीलिए लिखाए थे कि अगर बेस इसकी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होगी तब ये क्या होगी, डिफाइंड होगी। सिंपल में इस तरह से। अब एक एग्जांपल्स यहां पे क्या हो जाएगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड लिख देते हैं, अनडिफाइंड। एक और अगर 8वां नंबर एग्जांपल्स हम ले, जैसे मैंने log 8 ले लिए और -4 ले लिए। अब यहां पे कोई नंबर ऐसा बताइए, -2 ले लेते हैं। ऐसा आप कोई नंबर बताइए यहाँ पे कि जिसका कि बेस, ये बेस जो है बेस पर कितना पावर हम रखें कि उसका मान 8 आ जाए। कोई ऐसा नंबर बेस पे कितना पावर, अगर आप 3 रखते हैं, पावर 3 रखते हैं, -3 रखते हैं तो इसको लिखते हैं -2 गुना -2, तो कितना हो जाएगी आपके पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन ये किस में आएगी, माइनस में आएगी, लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने एक और पॉसिबिलिटी लिखे थे, ए जो होना चाहिए 0 से बड़ी होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, छोटी है। तो हम कह सकते हैं ये भी सर आपका क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे रोल जो फ्लो होती है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफाइंड होने के लिए, ये तीनों बातें, x क्या होना चाहिए 0 से बड़ी, a भी क्या होना चाहिए 0 से बड़ी, और a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये मैंने देखे लॉगरिथमिक फंक्शंस की पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर, इसकी डोमेन की हम बात कर लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। इसकी डोमेन अगर हम निकाले तो डोमेन कहां से कहां तक होगी, आप ध्यान से देखिए। डोमेन किसको बोलते हैं, जो इनपुट आती है उसी को हम डोमेन बोलते हैं। लॉगरिथम फंक्शन में देखिए इनपुट 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 इनपुट, और यहां पे ये तो अनडिफाइंड हो गई आपका इनपुट, मतलब जितना भी मैंने इनपुट लिए हैं, जितना